कि बिना किसी परीक्षा के पास हो जाएं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी काम करती जा रही है। अनुभवी हाँ। बात अनुभवी मैं कह रहा हूँ, तो क्यों सावित्री मंगला अनुभवी नहीं थी? एडमिट कार्ड भी नहीं था इनके पास। नहीं है था, सब था। और दूसरा है कि बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष से लेकर जब एडमिट कार्ड ही नहीं था, चेयरमैन तक विभिन्न दायित्व पर रही। 20 लोगों में नाम था इनका। नहीं 19 में नहीं था शायद। यही तो बोल रहा हूँ मैं, जब 20 में नहीं था। जरूरी नहीं है कि परीक्षा केंद्र, मतलब घर जा करके ये एग्जाम दे करके आते हैं लोग। पार्टी जिसको ऐसा मानती है कि वही चला सकता है तो उसी को ढूंढ के लाती है पार्टी। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं वही कह रहा हूँ, तो रायशुमारी कराते क्यों हैं फिर आप लोग? वो पार्टी की प्रक्रिया है। पार्टी की उस प्रक्रिया का क्या मतलब है जिस प्रक्रिया का रिजल्ट या जिस प्रक्रिया की मेहनत का कोई फल आना नहीं है? तो उसका जवाब माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वही उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, उनसे आप ले सकते हैं। जो लिस्ट गई थी, कितने लोग की लिस्ट गई थी? 21 लोगों में 21 में इनका नाम था। नहीं था। जब 20 लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, है ना, पास डिग्री देंगे आप 21वें वाले नंबर को? ऐसे अधिकारी और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी राय हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो कार्यकर्ता थे, इनकी राय ना ही राय महत्वपूर्ण है, ना ही कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। सबकी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका चैनल, जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो अलग बात है, जब आपका एक एंकर लेता है तो अलग बात है। बताइए, जैसे आप शिक्षक हैं, इतना तो पता ही है मतलब सभी लोग को कि जब जो एग्ज़ाम देता है पास वही होता है, डिग्री उसी को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विशेष तरीके का सिस्टम चलाती है। जो एग्ज़ाम देता है बस वो पास नहीं होता, डिग्री किसी और को मिल जाती है। ऐसा नहीं है जैसा अखिलेश जी आप कह रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि मीडिया में ये सब चीज़ें आपने पहले भी पूछी हैं कि जब हमारा मेयर का टिकट हुआ था कि जो रायशुमारी में, अध्यक्ष वही पूछा मैंने। नहीं, जो रायशुमारी में शामिल नहीं थे उनका टिकट हो गया, ऐसा नहीं है। वो रायशुमारी में शामिल थे और ये भी नहीं थी। इन्होंने बोला कि अभी शाम को आई है, ये आई रायशुमारी में शामिल हुई, इन्होंने आवेदन भी किया है। थी ही नहीं यहाँ पे। अरे मतलब जो शामिल होने वाला वो नहीं, उन्होंने कहा कि मैं थी नहीं, इन्होंने कहा मैं थी नहीं। मैं आई थी, आपने सुना नहीं शायद। कहा मैं थी नहीं। अखिलेश जी उन्होंने कहा, उस दिन थी नहीं जिस दिन रायशुमारी हो रही थी। अखिलेश जी उन्होंने कहा कि मैं थी और उसके एडमिट कार्ड भी नहीं था इनके पास। नहीं है था, सब था। और दूसरा है कि बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष से लेकर जब एडमिट कार्ड ही नहीं था, चेयरमैन तक विभिन्न दायित्व पर रही है। बहुत ही अनुभवी हाँ। बात अनुभवी मैं कह रहा हूँ, तो क्यों सावित्री मंगला अनुभवी नहीं थी? कार्यकर्ताओं को सावित्री मंगला अभिनवी नहीं थी? सावित्री मंगला अनुभवी नहीं थी क्या? एक कार्यकर्ता को आप देखना कितना बढ़िया जिला चलेगा। अखिलेश जी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ यहाँ पर इस बात के लिए। मंडल अध्यक्ष जी बताएंगे। सारा कुछ जो है, सारी व्यवस्था बन रही है, क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि जिसने एग्जाम देना है उसको पास नहीं करना, बाकी सबको पास कर देना? नहीं, उन्होंने आवेदन किया हुआ था। नहीं करा। उन्होंने बोला कि उस दिन अवेलेबल नहीं थी। मेरे सामने तो आए थे, वो करा था। 20 लोगों में नाम था इनका। नहीं 19 में नहीं था शायद। यही तो बोल रहा हूँ मैं, जब 20 में नहीं था। संगठन ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। संगठन जो है हर चीज में सोच समझ के करती है संगठन आपकी, लेकिन वो बस जनता और आपके जो नेता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन होता है, बस उसके अनुरूप नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है। संगठन जो करता है, संगठन सर्वोपरि। कई बार मजबूरियां हो जाती हैं बोलना। मजबूरी कुछ नहीं है जी, मजबूरी कुछ नहीं है, सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, कुछ लोग के चेहरे ऐसे हैं कि जो खुश तो नहीं है बट फिर भी खुश होने का नाटक या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास एडमिट कार्ड भी नहीं था, जिसने परीक्षा भी नहीं दी, वही लोग पास हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विशेष यूनिवर्सिटी चला रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या अब भाई आप कह सकते हैं, आपने पहले भी सवाल मेरे से किया था उस दिन भी, तो आज आप ये कह सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी भी होती है ना एक, जिसमें परीक्षा केंद्र में बैठ के परीक्षा नहीं दी जाती है, तो ठीक है। जरूरी नहीं है कि परीक्षा केंद्र, मतलब घर जा करके ये एग्जाम दे करके आते हैं लोग। पार्टी जिसको ऐसा मानती है कि वही चला सकता है तो उसी को ढूंढ के लाती है पार्टी। मैंने उस दिन भी कहा था। मैं वही कह रहा हूँ, तो रायशुमारी कराते क्यों हैं फिर आप लोग? नहीं, वो पार्टी की प्रक्रिया है। पार्टी की उस प्रक्रिया का क्या मतलब है जिस प्रक्रिया का रिजल्ट या जिस प्रक्रिया की मेहनत का कोई फल आना नहीं है? उसका जवाब माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वही उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, उनसे आप ले सकते हैं। अध्यक्ष जी ने तो आपके अध्यक्ष जी ने तो बोल दिया कि नहीं वो आई थी, फिर कह रहे हैं कि नहीं आई थी, फिर कह रहे हैं कि 65 साल क्राइटेरिया कर दिया था। 65 साल था क्राइटेरिया? किया था 60 साल क्राइटेरिया था। इसमें कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है, क्योंकि 60 साल से ऊपर किसी की उम्र थी। अध्यक्ष जी की भी 6 महीने या साल भर फालतू हुई थी, तो अध्यक्ष जी का भी पर्चा नहीं लिया गया था। सावित्री मंगला जी भी पर्चा भरना चाहती थी, मधु सिंह जी भी पर्चा भरना चाहती थी, उनके पर्चे कैंसिल कर दिए गए थे केवल उम्र ज़्यादा होने के कारण से। उन्होंने बोला कि 5 साल का क्राइटेरिया और बढ़ा दिया गया था महिलाओं के लिए। वो मुझे पता नहीं है, वैसा मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता बढ़ा दिया गया हो। तो बढ़ा दिया गया था, तो फिर क्या सावित्री मंगला जी को फिर बाद में एक्सेप्ट किया गया था? नहीं, पर्चा तो किसी का बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि रायशुमारी तो उस दिन हो ही चुकी थी, उसके बाद तो किसी की रायशुमारी हुई नहीं है। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिना किसी परीक्षा के पास हो जाएं,
ऐसी भारतीय जनता पार्टी काम करती जा रही है। जी सत्य मान रहे हैं आप इस बात को ना? नहीं है। सच बोलिए। देखिए ऐसा है ना कि चुनाव तो है नहीं इस वक्त जिसमें जनता को लुभाना है, झूठ बोल करके सच बोल करके जैसे तैसे वोट चाहिए आप लोग को। सच अब तो बोल सकते हैं, कम से कम संगठन की बात है, नहीं तो बाकी लोग विद्रोह तो करना शुरू कर देंगे ना इस तरीके से। नहीं, संगठन में कुछ विशेष कार्यकर्ता होते हैं। जो विशेष कार्यकर्ता एग्जाम भी ना दे तो पास हो जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं ना सुपरमैन, तो ऐसे कार्यकर्ता जो होते हैं विशेष होते हैं, तो उनके प्रति संगठन की थोड़ी कृपा दृष्टि रह सकती है। और नहीं तो कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, आप मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, कृपा दृष्टि किसी और पे बन जाएगी, वही बनता रहेगा। तो ऐसा अभी देख रहे हैं। बाकी विशेष कोई उन्हें सुविधा दी गई हो तो जिलाध्यक्ष जी बताएंगे। हमें तो यही पता कि 60 साल तक की क्राइटेरिया था और वे निश्चित रूप से उससे बाहर थे। साफ तौर पर जो बना है वो 60 साल की क्राइटेरिया से बाहर था, मानते हैं अभी? भाई साहब, संगठन ने जो तय कर दिया वो सर्वमान्य है। हमारी पार्टी में विद्रोह का कोई नियम नहीं है। जो ऊपर के लोगों ने कर दिया वो मान्य है। लेकिन सर एक होता, अंदर कहेंगे, इस पे नहीं बोलते हम। अपनी बात जो कहेंगे वो अंदर बोल सकते हैं जाके। अंदर पीड़ा है, बस बोल नहीं रहे। वो वहीं जाके कहेंगे, आपके इस पर नियम क्या मानेंगे। ठीक है जी, जो बात है वो अंदर कहेंगे, बाहर नियम कुछ भी बोलते हैं, पर जो संगठन ने कर दिया वो सर्वमान्य है। चल रही है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर निशंक जी की, है ना? नहीं, ये तो देखो पार्टी हाईकमान का निर्णय है। वो आप तो स्वीकार कर लेंगे आप कांग्रेस से आए हुए हैं। अरे मैं ऐसा कोई जबरदस्ती में कांग्रेस से आप तो स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आप कांग्रेस से आए हुए हैं, लेकिन उन लोग का क्या जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार हैं सर अभी तक? भावना है भारतीय जनता पार्टी में। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। छोटी मोटी बात पर हमें जो है यदि गिले शिकवे करेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होती। सर प्रवीण सिंधु जी ने भी कह दिया, देवी सिंह राणा जी ने भी कह दिया कि सब कुछ अध्यक्ष जी से पूछो, वही शामिल थे। कैसे शामिल थे आप? नहीं, जब तक मैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी क्राइटेरिया में 60 साल का क्राइटेरिया था, इसमें जो अध्यक्ष बनी है वो फिट नहीं बैठती। नहीं, फिट मैंने फिर बता रहा कि महिलाओं के लिए 5 साल का क्रेडिट दिया है। लेकिन रायशुमारी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था ना? नहीं, उन तक सूचना चली गई थी। हमारे यहाँ तो रायशुमारी तो क्या है कि कार्यकर्ता तो सब हमारे हैं ना बस साहब। तो फिर सभी के नाम दिल्ली गए, दिल्ली जाके जो भी उसमें सिस्टम में बैठा होगा। जो लिस्ट गई थी, कितने लोग की लिस्ट गई थी? 21 लोगों की थी। 21 में इनका नाम था? नहीं था, पर उसके बाद जब दोबारा ये आया कि उनका भी लिया तो सावित्री मंगला का, इनका जो महिला बहनों ने पूरे उत्तराखंड में जहाँ नाम था उनका नाम इंक्लूड था। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ साहब कि कुल मिला करके जब ऊपर वाले ही तय करते हैं तो रायशुमारी जैसी चीज़ों का करने का क्या मतलब है? जो पार्टी का सिस्टम है वो अपना है। नहीं तो पूर्व दोनों अध्यक्षों का, मेरा भी गया, मेरे से पूर्व अध्यक्ष का भी नाम गया, वो कहीं था नहीं फिर भी गया। तो कुछ जो पार्टी की अपनी चीज़ होती है वो तो पार्टी, हम मेरे से बड़े लोग में जानते हैं कि क्या करना है, वो पार्टी का अपना काम है। अब जो है जैसे मंगलौर विधानसभा आप लोग के लिए जीतना आसान हो जाएगा अब तो? उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही है। तो अब जो है मतलब उम्मीद यही है। और आपको क्राइटेरिया में आप बताइए, क्राइटेरिया को लेकर के जो सारा मामला है कि बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गई, बिना एग्ज़ाम दिए डिग्री आ गई उनकी। दरअसल क्या है, ये हाई लेवल के जो मामले हैं वो वही लोग देखते हैं, उसमें हमारा कहना कुछ ज़्यादा उचित नहीं है। उचित कहने की स्थिति में है। कारण क्या है? पीड़ा है आपको? नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। ये बात तो बतानी पड़ेगी ना आपको, पार्टी फोरम पे आप सबको बतानी पड़ेगी इस बात को लेकर के कि साहब क्राइटेरिया ये था, क्वालिफाई इस तरीके से किया गया। नहीं, क्या जरूरत है बताने की, सब अपने। ऐसा कौन सा तरीका है भारतीय जनता पार्टी में कि जो रायशुमारी में शामिल नहीं होता है टिकट उसे मिलता है, जो रायशुमारी में शामिल नहीं होता है जिला अध्यक्ष वो बनता है? तो इसका मतलब आज के बाद कोई भी कार्यकर्ता आपका रायशुमारी में शामिल ना हो तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। महिलाओं का जो कोटा है शायद उसकी वजह से किया है। इस कोटे को जो है आपने मंडल अध्यक्षों में क्यों नहीं अप्लाई किया? और सच बात इस कोटे को आपने मंडल अध्यक्ष में क्यों नहीं अप्लाई किया? डॉक्टर मधु हमारे अध्यक्ष में आप पूरे हरिद्वार और रुड़की जिले की बात कर रहे हैं आप, इसमें कितने महिला मंडल अध्यक्ष बनाए गए? महिला उसमें मंडल में कहीं त्रुटि रही होगी तो जिले में दिया, उसकी पूर्ति कर दी ना, जिले पूर्ति कर। भले तरीका कुछ और अपना लो आप। नहीं, तरीका क्या, पार्टी का अपना तरीका, कोई तरीका गलत नहीं है। सर सारे सवाल तो मैंने पूछ लिए, लेकिन सवाल का जवाब आप वो देंगे, मतलब जो आप देना चाहते हैं। नहीं वो तो वही देंगे।
नहीं नहीं मैं आप उनसे पूछ रहे हैं नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, राजकुमारी के अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, जिसने एग्जाम दिया पास वही हुआ है कोई और हुआ? अखिलेश जी, ये सवाल आपने मेरे से पुनः पूछा है। अगर आपको याद हो, राजकुमारी वाले दिन भी आपने मेरे से यही सवाल पूछा था। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि ये इलेक्शन नहीं है, ये एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन में एक्सप्रेशन नहीं, मैं इस ओपिनियन में जब 20 लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, है ना, पास डिग्री देंगे आप 21वें वाले नंबर को? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उस दिन 20 लोगों ने कहा, उसके बाद जैसे हमारा हम नॉर्मल कार्यकर्ता हैं, हमने राय दी भाई इन्हें बनना चाहिए, इन्हें बनना चाहिए, इन्हें बनना चाहिए। फिर कुछ ऐसे अधिकारी और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी राय हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो बाकी आप लोग और बाकी जो कार्यकर्ता थे, इनकी राय ना ही राय महत्वपूर्ण है, ना ही कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। सबकी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका चैनल, जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो अलग बात है, जब आपका एक एंकर लेता है तो अलग बात है। तो यहाँ पे एक हेरारकी है और बहुत सोच समझ के एक सांगठनिक चुनाव है। कहीं यहाँ निधि नहीं आनी, कुछ नहीं आनी, यहाँ तो दायित्व का निर्वहन करना है। पार्टी ने जिसे दे दिया वो करेगा दायित्व का निर्वहन। मैंने उस दिन भी यही कहा था। मैं कह रहा हूँ कि तो फिर सावित्री मंगला जी को क्यों उसी क्राइटेरिया की वजह से बाहर निकाल दिया गया था? नहीं, निकाला नहीं गया था, एक्सेप्ट नहीं किया था फॉर्म एक्सेप्ट किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप 60 वर्ष से अधिक की आयु की हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। डॉक्टर मधु जी की एज क्या है? उनका विस्तृत अनुभव है तो एज तो मुझे जानकारी नहीं है, शायद वो भी 60 प्लस की ही हैं। फिर ये सर दोहरा स्टेटमेंट नहीं हो गया? एक के साथ एक के यूपीएससी पेपर क्या सर, सच्चाई तो सच्चाई है ना। आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, आप कह रहे हैं कि हम सिस्टमेटिक चलते हैं, और ये कौन सा सिस्टम है कि एक को उसी एज क्राइटेरिया की वजह से बाहर निकाला जा रहा है और एक को उसी एज क्राइटेरिया में अंदर लिया जा रहा है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे थे, हमारे माननीय प्रभारी दुष्यंत गौतम जी थे, शैलेंद्र बिष्ट जी थे, संभवतः ये सवाल का जवाब देने के लिए वो ज़्यादा। उनसे पूछा, वो कह रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता तो एक विडंबना है, लेकिन मैं अधिकृत ही नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि ना तो मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और ना मैं प्रदेश में इस समय कहीं स्थित हूँ। मेरा ये कहना है जो बने वो पार्टी का है, और पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष रही हैं, मंडी समिति की चेयरमैन रही हैं, उनका अपना मेरे साथ वो चुनाव प्रभारी रही, लोकसभा चुनाव में भी, और बहुत सारे चुनावों में उन्होंने मेरे साथ काम किया है। अच्छा अनुभव है उनका, देखिए अच्छा ही काम करेंगे। धन्यवाद। उनको भी भाई सबका अपना अपना तरीका है। तरीका वही है कि एग्ज़ाम आप बाहर बैठ करके दीजिए और जहां मंगे तहां बैठ करके एग्जाम दे दीजिए, ये लोग पास कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति है, अपनी नीति है। क्या कुछ आप कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देते रहिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।